अस्सलामुअलैकुम। इंडिया ने एशिया कप के लिए 17 रुकनी खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया और ऑलमोस्ट इंडियन क्रिकेट के तमाम बड़े नाम चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में वो मौजूद हैं, लेकिन इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो सिलेक्शन में मार दिया, जो इंडियन टीम के लिए एशिया कप में दर्द सार बांध सकता है। और इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि वो समझ से बालातर है। जिस तरह बीसीसीआई से वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हो रहा और आए रोज कोई नई मुश्किल खड़ी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई की नालायकी, नाअहली और होमवर्क ना मुकम्मल ना होने की वजह से। उसी तरह सिलेक्शन में भी ऐसा ब्लंडर मारा गया है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। शायद सिलेक्शन के लिए भी जो है वो होमवर्क मुकम्मल नहीं। सिलेक्शन कमेटी की तरफ से इतनी लेट जो है वो स्क्वाड का ऐलान किया गया, तो वो उनको चाहिए था कि वो सब कुछ देख और परख कर जो है वो खिलाड़ियों की सिलेक्शन करते और देखते कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो हमें किस कंडीशन में बेहतर परफॉर्म करके देगा, किस खिलाड़ी का हमें फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। सिलेक्शन को देखकर यही लगता है कि बस केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए बस इतनी देर करवाई गई है। बहरहाल इंडिया ने जो है वो एक मजबूत जो है वो स्क्वाड का ऐलान किया है और 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया और बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अगर टीम की बात की जाए, जिनको 17 रुकनी स्क्वाड टोटल तो 18 को जो है वो ट्रैवलिंग जो है वो स्टैंड बाय पर रखा गया और वो संजू सैमसन है। और वो भी बहुत बड़ा ब्लंडर है जब आपकी टीम में ऑलरेडी दो जो है वो कीपर मौजूद है, केएल राहुल भी मौजूद है और जो है वो ईशान किशन भी मौजूद है, तो आपको फिर भी संजू सैमसन को स्टैंड बाय पर रखने की क्या जरूरत है। इसकी जगह पे आपको जो है वो स्पिनर रख सकते थे। अगर इंडियन टीम की बात की जाए कि जो उनका 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है एशिया कप के लिए, वो है रोहित शर्मा जो है वो इंडियन टीम की कैप्टेंसी के फराइज सरंजाम देंगे। शुभमान गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो है वो वापसी कर रहे हैं, केएल राहुल जो है वो वापसी कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा जो है उनको एशिया कप में जो है वो जगह दी गई है, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या जो है वो वाइस कैप्टन की फराइज अंजाम देंगे, रविंद्र जडेजा जो है वो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, शार्दुल ठाकुर जो है वो तेज बॉलर है, अक्षर पटेल जो है वो स्पिनर बॉलर है और इनको मेरे ख्याल से सिर्फ उन्हें अपनी बैटिंग जो है वो उसको बेहतर करने के लिए किया कि हमारी बैटिंग जो है वो ज्यादा थोड़ी उसकी लेंथ बढ़ जाए। बैटिंग जो है वो नीचे, अगर नीचे ओवर्स में या आखिरी ओवर्स में मैच चला जाए तो हमारे पास नीचे भी कोई बैटिंग करने वाला जो है वो खिलाड़ी मौजूद हो। तो अक्षर पटेल को शामिल किया गया, कुलदीप यादव को शामिल किया गया और बुमराह को जो है वो शामिल किया गया। और बुमराह के बारे में भी जो लोग कह रहे हैं कि जी उसने बड़ा वापसी हुई है, गो को उसने 2 बड़ी अच्छी विकेट्स ली थी और उसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं और ना ही सामने आपके को जो है वो दुनिया की खतरनाक टीम थी, सामने आयरलैंड की टीम थी और वहां पे फास्ट बॉलर्स को वैसे भी मदद मिलती है। तो वहां पे भी अगर बुमराह ने पहले जो है वो पहले 2 टी20 में विकेट्स ली भी हैं, तो मेरे ख्याल से बुमराह की जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली कि जिससे ये लगे कि पुराना जो बुमराह था जो बड़ा लिथल साबित होता था अपने यार्कर और बाउंसर की वजह से, वो वापस आ गया। तो ये इंडिया के लिए जो है वो एक बड़ा कंसर्न रहेगा। और मोहम्मद शामी जो है वो तेज बॉलर है, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनको भी जो है वो टीम में शामिल किया गया है। और इंडियन टीम की तरफ से जो है ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर जो मारा गया है वो है कि आपने फास्ट बॉलर कितने के खिलाने थे, आपने खिला लिया, बुमराह को भी खिला लिया, शामी को भी खिला लिया, सिराज को भी खिला लिया, प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिला लिया और जो है वो हार्दिक पांड्या भी जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं। जो है इतनी फास्ट तो नहीं बॉलिंग करते लेकिन फिर भी वो बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। लेकिन जो इंडिया ने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है, और वो मैं ब्लंडर इस वजह से बोल रहा हूं कि जो है वो मुझे लग रहा है कि वैसे तो ओवरऑल जो है वो इंडिया का स्क्वाड जो है वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के आने के बाद बहुत मजबूत हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो सारे खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं ये एशिया कप में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये एशिया कप जो अब काफी अरसे के बाद जो है वो क्रिकेट में वापस आ रहे हैं और श्रेयस अय्यर तो जो है वो भी काफी अरसे के बाद आ रहे हैं, केएल राहुल जो है उनको इतना ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी जो थी आईपीएल में भी इतनी कोई अच्छी बैट से कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि केएल राहुल की भी फॉर्म अच्छी लगी हुई थी। तो श्रेयस अय्यर जो है वो वापसी कर रहे हैं, केएल राहुल वापसी कर रहे हैं, तो बुमराह जो है वो वापसी कर रहे हैं। और इन सारे खिलाड़ियों के होने के बावजूद जो है वो इंडिया के लिए कांस्टेंट जो है वो दर्द सर जो रहेगी चीज वो ये रहेगी कि इंडिया ने सारे फास्ट बॉलर्स पे तो जोर रखा है कि हम फास्ट बॉलर्स खिला लें। हालांकि पाकिस्तान में चले फास्ट बॉलर फिर भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो श्रीलंका है वहां पे तो कंडीशन जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा साजगार साबित होती हैं। वहां तो स्पिनर्स के लिए जो है वो विकेट ज्यादा जो है उनको टर्न ज्यादा मिलता है, उनको खेलना मुश्किल होता है स्पिनर्स के लिए। और जो इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा ब्लंडर मारा गया है और वो ये मारा गया कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि युजवेंद्र चाहल और जो है वो
वो उनके जो एक जो है वो स्पिनर बॉलर है, मुझे नाम ज़हन से निकल गया है, उनको खिलाने के बजाय आपने जो है वो फास्ट बॉलर्स को इतने ज़्यादा खिला लिए। जब आपके पास बुमराह भी मौजूद है, जब आपके पास शार्दुल ठाकुर भी मौजूद है, जब शामी भी मौजूद है, सिराज भी मौजूद है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, आपको 5 फास्ट बॉलर्स जो है वो एशिया कप के लिए लेकर जाने की क्या जरूरत थी। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, न्यूजीलैंड में होता, साउथ अफ्रीका में होता, तो फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि वहां पे जो है वो फास्ट बॉलर ज्यादा लेकर जाने चाहिए, स्पिनर्स की इतनी शायद कंट्रीब्यूशन ना हो। लेकिन अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, एशिया कप इंडिया ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो वहां पे तो स्पिनर्स के लिए विकेट्स जो है वो साजगार साबित होती हैं। वहां तो स्पिनर्स को जो है वो उनके जरिए टीम्स की बचत होती है और वही जो है वो विकेट्स लेकर देते हैं और वही जो है वो मैच का पांसा पलटते हैं। और आपने पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज में भी देख लिया, अब लंकन प्रीमियर लीग में भी देख लिया कि श्रीलंका में जिस टीम का जो है वो स्पिन अटैक जो है वो अच्छा होगा, वही टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं। तो इंडिया ने जो है वो ना युजवेंद्र चाहल को खिलाया, ना अश्विन को खिलाया, जो मैं कहता नाम भूल गया, वो रविचंद्रन अश्विन जो है उनको उम्मीद की जा रही थी कि उनको खिलाया जाएगा। तो ये एक बहुत, जहां पे फास्ट बॉलर्स को जो है वो मार पड़ती है और आपको सिर्फ बुमराह को ले जाते, शामी और सिराज को ले जाते, बाकी आपने सिलेक्ट करने थे तो आप स्पिनर्स को कर लेते, बेशक युजवेंद्र चाहल को भी खिला लेते और अश्विन को भी खिला लेते, और जो है वो आपको स्पिन अटैक में जो है वो ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया श्रीलंका में विकेट्स जो है वो जो है स्पिनर्स के लिए साजगार होते हैं। वहां पे श्रीलंका में तो शहीन जैसे बॉलर को बड़ी मार पड़ी है, वहां तो जो हारिस रऊफ है उसको बड़ी मार पड़ी है। वहां हारिस रऊफ तो चले खेला नहीं है, जो है वो कह रहा हूं नसीम शाह, उसको भी उसमें विकेट्स जरूर ली हैं, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उसको भी अच्छी खासी जो है वो मार पड़ी है। तो ये आप नहीं कह सकते कि जो है वो फास्ट बॉलर को बड़ी जो है वो साजगार विकेट्स मिलती हैं श्रीलंका में। वहां पे स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। और इंडिया के पास जडेजा के अलावा और मेरे ख्याल से कुलदीप के अलावा, जडेजा भी चले कोई एक्स्ट्रा, वैसे तो उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन उनको आप एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं। और आपके पास जो इंडिया ने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट जो स्पिनर खिलाया वो है कुलदीप यादव। तो इंडिया एक स्पिनर के साथ, जहां पे टर्निंग ट्रैक्स होंगे, जहां पे स्पिनर्स के लिए विकेट साजगार होगी, एक स्पिनर के साथ जो है वो आप कितने मैच जो है वो जीत लेंगे। और ये जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और आपको 5 जो फास्ट बॉलर है वो लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप उनको कम कर देते, आप जो है वो अश्विन को खिला लेते, युजवेंद्र चाहल को खिला लेते, तो वो मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से ज्यादा बेटर ऑप्शन होते। और जो कीपर आपने ट्रैवलिंग जो है वो स्टैंड बाय में रखा है, वो भी आपने संजू सैमसन को रख लिया। तो संजू सैमसन को क्या रखने का फायदा है कि राहुल भी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, ईशान किशन भी खेल रहे हैं, और तीसरा भी आपने विकेट कीपर जो है वो ही रख लिया। इसके बजाय बदले में आप जो है वो कोई और जो है वो प्लेयर रख सकते थे जो इमरजेंसी के तौर पर इंडिया की टीम को जो है वो अवेलेबल हो जाता और इंडिया के लिए वो फायदेमंद साबित होता। आप एक ही टीम में जो है वो तीनों जो है वो विकेट कीपर्स को तो नहीं खिला सकते। तो इंडियन क्रिकेट जो सिलेक्शन कमेटी है वो काफी अरसे से ऐसे करते हैं कि बड़ी अच्छी टीम चुनते हैं और जो है वो बड़े अच्छे नामों का ऐलान करते हैं, बड़ी अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन कभी ना कभी और किसी ना किसी सूरत में ऐसा ब्लंडर जरूर मार देते हैं। जिस तरह आज उन्होंने अश्विन को भी नहीं खिलाया और जो युजवेंद्र चाहल को भी मौका नहीं दिया, और उसके बजाय जो है वो फास्ट बॉलर्स को इतना ज्यादा मिकदार में जो है वो उनको 5 फास्ट बॉलर आप जो है वहां पर लेके जा रहे हैं और सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलेंगे। अक्षर पटेल को जो है वो ना, तो उसको तो सबको पता है कि अक्षर पटेल को कितनी मार पड़ती है और वो कितना अच्छा जो है वो बॉल का टर्नर भी नहीं है। वो आपको कभी कभार 1 या 1.5 जो है वो 1-2 विकेट लेके दे सकता है, अगर आप उसको एज ए स्पेशल स्पिनर नहीं खिला सकते। इंडिया ने वो किया कि हमारी बैटिंग लाइन जो है वो उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो मेरे ख्याल से इंडिया की बैटिंग लाइन, जब आपके पास रोहित शर्मा भी मौजूद है, शुभमान गिल भी मौजूद है, विराट कोहली भी मौजूद है, केएल राहुल भी मौजूद है, श्रेयस अय्यर भी मौजूद है, और जो है वो हार्दिक पांड्या भी मौजूद है, जडेजा भी मौजूद है, और आपको फिर जो है वो कितने, कुलदीप यादव चले वो तो इतनी बैटिंग नहीं करते, अक्षर पटेल भी आपको जो है वो मौजूद है। अक्षर पटेल को तो चले बाहर निकालना था, चले उसको आप खिला भी लेते, लेकिन आपको मेरे ख्याल से आपके पास इतने काबिल बैट्समैन थे कि आपको बैट्समैन सेलेक्ट करने की बजाय इंडिया की टीम को स्पिनर्स को जो है वो खिलाना चाहिए। और माजरत के साथ इंडिया की टीम जो है वो केएल राहुल और जो है वो श्रेयस अय्यर के आने और बुमराह के आने से जो है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और ये बड़ा जो है वो कबल वक्त होगा कहना कि ये खिलाड़ी जो है वो अपनी पुरानी फॉर्म को दोबारा बहाल कर लेंगे इतनी जल्दी और इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जो है वो दिखा दें, क्योंकि जितना बड़े से बड़ा प्लेयर हो उसको फॉर्म में वापस आने के लिए जो है वो कुछ वक्त दरकार जरूर होता है और वो शायद इंडिया को चीज जो है वो खटकेगी और लाजमी खटकेगी। और जो मर्जी, मैं वैसे बोल रहा हूं कि जितने बड़े बड़े नाम हैं
मुझे लगता है कि एशिया कप में अब भी लगता है कि जो है वो एशिया कप में इंडिया की टीम जो है वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, बैटिंग में भी होंगी और बॉलिंग में भी होंगी। और अगर बैटिंग में जो है वो इंडिया की टीम चल भी गई तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास ऐसे बॉलर मौजूद नहीं है। बुमराह का असल में पता चलेगा जब उसका जो है वो टॉप क्लास प्लेयर्स के साथ मुकाबला होगा। नो ऑफेंस टू आयरलैंड, लेकिन बुमराह का पता तभी चलेगा जब जो है वो फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही होगी और बुमराह के सामने जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहे होंगे, तो फिर बुमराह का पता चलेगा कि वो कितनी फॉर्म में है और वो कितना जो है वो लीथल है, पहले की तरह लीथल है या नहीं है। और केएल राहुल और जो श्रेयस अय्यर है वो भी फिट जरूर हो गए, उनको टीम में शामिल जरूर कर लिया है, लेकिन उनको भी वापसी करने के लिए अभी जो है वो वक्त दरकार होता है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया का स्क्वाड खतरनाक जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है, मेरी सिक्स सेंस काम कर रही है कि इंडिया की टीम जो है वो कम से कम जिस तरह की इनकी सिलेक्शन है एशिया कप में तो जो है वो इनको काफी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। और वो इस वजह से कि आपने जो ट्रैवलिंग जो है वो रिजर्व रखा है, स्टैंड बाय रखा है, वो भी संजू सैमसन को रख दिया है जिसकी भी फॉर्म बिल्कुल नहीं लगी हुई। और जो है वो स्पिनर में आपने ना युजवेंद्र को खिलाया और ना ही जो है वो आपने अश्विन को खिलाया जो आपके ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। तो इंडिया को बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं और मुझे लगता है कि एशिया कप में जो है वो इंडिया का बुरा हाल होगा। और रोहित शर्मा भी जो है वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं उनकी तरफ से आ रही। शुभमान गिल जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म है। विराट कोहली जो है उन्हें भी काफी अरसे से जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली। श्रेयस अय्यर जो है वो वापसी कर रहे हैं, केएल राहुल जो है वो भी वापसी कर रहे हैं। सूर्या कुमार यादव की ओडीआई में जो है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तिलक वर्मा पिछले 2 मैचेस से जो है वो फ्लॉप नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों अब पहले के बनिस्बत जो है वो बहुत जो है वो उनका बैड पैच चल रहा है। वर्स्ट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उनका भी इतना कोई अच्छा पैच नहीं चल रहा। और रविंद्र जडेजा जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। और अक्षर पटेल जो है वो ना जो है वो आप उसको बैट्समैन में गिन सकते हैं, ना आप उसको प्रॉपर बॉलर में गिन सकते हैं। वो दरमियान में ही है कि वो आपको थोड़ी सी बैटिंग करके दे सकता है, थोड़ी सी बॉलिंग करके दे सकता है। अदरवाइज जहां पे मैच फंसा होगा तो वो हमेशा आपको धोखा देगा। कुलदीप यादव जो है वो बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है। और बुमराह जो है वो वापसी कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज जो है वो वापसी कर रहे हैं, शामी वापसी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए गो कि उनका जो है वो पेपर पे स्क्वाड बड़ा जो है वो खतरनाक दिख रहा है और बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन दिख रही है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग में इतना दमखम नहीं है कि इंडिया की बॉलिंग जो है वो बड़े टोटल को भी जो है वो उसको चेज होने से बचा सके, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग में जो है वो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मौजूद है। और इंडिया को ये जो स्पिनर्स ना खिलाने का, अश्विन ना खिलाने का और युजवेंद्र चाहल को टीम में मौका ना देने का, आपने ना रवि बिश्नोई को खिलाया, ना आपने जो है वो युजवेंद्र चाहल को खिलाया, ना अश्विन को खिलाया, तो ये इंडिया को जो है वो बहुत ज्यादा सफर करने वाली है। और ये मेरी चीज आप लिख कर रख लीजिए कि इंडिया की टीम जो है वो जो है वो एक्सेप्शंस कहते हैं एवरीवेयर होती है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन मुझे इंडिया की टीम जो है वो एशिया कप में मुश्किलात का शिकार होते हुए जो है वो दिख रही है। आई होप कि इंडिया की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और जो उनके खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करे बैटिंग और बॉलिंग में, लेकिन जो है वो लग यही रहा है कि सारे खिलाड़ी जो है वो इस काबिल नहीं है इंडिया की टीम को वो एशिया कप का जो है वो चैंपियन बन सके। लेकिन क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है और जो है वो कुछ भी हो सकता है। जो एक दिन की बात होती है, आप उस दिन अच्छा खेल जाए, आपकी टीम उस दिन अच्छा खेल जाए तो आप जो है वो सब कुछ चेंज हो सकता है और कॉन्फिडेंस भी दोबारा जो है वो बहाल हो सकता है, वो चाहे बैट्समैन हों चाहे बॉलर हों। तो जो है वो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि इंडिया की टीम के और जो खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।